नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्म में आपका फिर से स्वागत है। फ्रूट्स में पेस्टिसाइड, अनाज में पेस्टिसाइड, सब्जियों में पेस्टिसाइड, मसालों में पेस्टिसाइड। जी हाँ, आजकल जो भी फसलें पैदा हो रही हैं उसमें किसानों को अंधाधुंध रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डालना पड़ रहा है। डालना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ज़रूरत बन गई है ज़मीन की, उसके बिना होता नहीं। किसान भी ये कहते हैं। लेकिन मेरे साथ हैं जितेंद्र मिगलानी जी और इनका ये कहना है कि फ्रूट भी बिना पेस्टिसाइड हो सकते हैं, अनाज भी बिना पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, सब्जियां और मसाले भी। हम जहां खड़े हैं यहाँ इन्होंने 17 तरह के फ्रूट्स लगाए हुए हैं। 6 एकड़ का ये बाग है और साथ में देखिए हल्दी भी लगाई हुई है। बिना पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक तरीके से उतने ही पैदावार कैसे ली जा सकती है और क्या ये संभव है, इसकी जानकारी लेंगे जितेंद्र मिगलानी जी से। जो लोग केमिकल खेती कर रहे हैं या जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं और जो ये सब चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि उपभोक्ता, सबको इनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि इनकी ये मुहिम है कि केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री चीज़ें उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएं ताकि बीमारियों से उनको बचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार। जितेंद्र जी, आपने ये बताया 17 तरह के फ्रूट्स लगे हैं, बीच में हल्दी भी है, आप अनाज भी उगाते हैं, आप दूसरे दालें भी उगाते हैं, तो इसमें बिना पेस्टिसाइड के क्या फ्रूट अच्छा आ रहा है? बिल्कुल आ सकता है और आ भी रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जिस खेत में हम खड़े हैं ये 8 साल से ऑर्गेनिक है। 8 साल से हमने बाज़ार से कुछ भी चीज़ लाके इसमें नहीं डाली और शुरू में ठीक है, साल 2 साल हमें मेहनत लगी। उस समय हमारे पड़ोस वाले भी ये कहते थे कि इतनी मेहनत हम नहीं कर सकते जितनी आप कर रहे हैं, लेकिन आज वो भी देख के हैरान होते हैं कि आपकी वाकई इतनी अच्छी फसल बिना पेस्टिसाइड के, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के हो रही हैं। और आज की जो सिचुएशन है, आप देखिए डीएपी के लिए कितनी मारा मार लगी पड़ी है। पेस्टिसाइड तो दूर, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहे और पेस्टिसाइड में भी रोज़ आप न्यूज़ पढ़ते हो कि इस कंपनी के नकली माल पैक हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि माल नकली पैक हो रहा है, कुछ किसान ये कहते हैं कि नहीं, दवाइयों में वो ताकत नहीं, और कुछ लोग दवाइयों वाले कहते हैं कि जो पेस्ट है उसमें रेजिस्टेंस पावर इतनी आ गई है कि वो लोग उसको आसानी से सहनशील हो गए हैं उसके प्रति और कंट्रोल नहीं हो पाता। पेस्टिसाइड से भी अभी आप जैसे वाइट फ्लाई की बात करें तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक वाइट फ्लाई भी किसी भी केमिकल से कंट्रोल नहीं होती। कोई भी पेस्टिसाइड ऐसा नहीं है जिससे वाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाए। अमरूद की बात करें तो अमरूद जो बरसात वाला रेनी सीजन का जो अमरूद है, वो अमरूद बिना फ्रूट बोरर के, वो ये फ्रूट फ्लाई के, वो अमरूद आता ही नहीं। थोड़ा सा अमरूद रेनी सीजन में, यहाँ तक अब तो ये हाल है कि उपभोक्ताओं ने रेनी सीजन में अमरूद खाना ही छोड़ दिया। उनको पक्का पता है कि इसमें या तो जहर इतना डाला होगा या इसमें थोड़ा सा खाते ही कीड़ा आ जाएगा। बैंगन की बात करो तो जुलाई से लेके पूरे अक्टूबर नवंबर तक बैंगन साफ आता नहीं, उसमें इतना फ्रूट बोरर होता है। टमाटर में अप्रैल मई में फ्रूट बोरर स्टार्ट हो जाता है। तो पेस्टिसाइड से भी कंट्रोल नहीं होता। तो आपका कहना है कि जो अभी केमिकल से भी कंट्रोल चीज़ें नहीं हो रही हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि डालना पड़ रहा है, यानी कि और बढ़ाना पड़ रहा है केमिकल की मात्रा, तो उससे खर्चा बढ़ रहा है किसानों। लेकिन आपका कहना है कि इसके बिना हो सकता है, तो कैसे हो सकता है वो थोड़ा दर्शकों को बताइए। यदि हम 2-3 साल तक खेत में अपने मेहनत करते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी सॉइल के अंदर बढ़ा लेते हैं, सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन इंप्रूव कर देते हैं, खेत के अंदर अपना मोनोक्रॉपिंग को छोड़ के मल्टी क्रॉपिंग पे आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाती है, खेत के अंदर इंसेक्ट पेस्ट का इकोलॉजिकल सिस्टम एक बैलेंस बन जाता है। अगर शाकाहारी कीट है, मांसाहारी भी खेत में उसी रेशियो के अनुसार होने चाहिए। फिर उसके बाद भी अगर कुछ नहीं कंट्रोल होता तो इसमें जैसे सप्तपर्णी की छाल, करंज की छाल, नीम की छाल या अमलतास की छाल, तो इन सब की छाल को हम गौमूत्र में भिगो के या गौमूत्र में ही उसको ग्राइंड करके और गौमूत्र के साथ उसका स्प्रे करते हैं। तो गौमूत्र के साथ जब भी स्प्रे करते हैं तो उसकी जो है ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ईजिली ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से और भी फार्मूले हैं, जैसे लेंटेना कैमरा है। तो 10 वगैरह में कुछ पत्ते ऐसे हैं, जैसे ये आपका कस्टर्ड एप्पल है, ये भी अच्छा काम करता है। तो ये वैसे प्लांट्स हैं जिनके आसपास भी अगर हम बाउंड्री पे भी लगा लेते हैं तो उसको भी कोई जंगली जानवर भी नुकसान नहीं करते। जैसे सप्तपर्णी है, सप्तपर्णी पे कोई पक्षी वगैरह भी नहीं बैठता, तो उनको ज्ञान है पक्षियों को भी। और पुराने ग्रंथों को पढ़ के उसमें से देखें कि हम उसमें किस चीज़, कौन सी चीज़ आज अवेलेबल है हमारे आसपास, तो उसका हम उपयोग करें तो इंसेक्ट पेस्ट की जो दिक्कत है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल तो मैं नहीं कहता कि 100% या बिल्कुल ये दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत तो आती है लेकिन कम आती है ऑर्गेनिक करने के बाद, और उसका निदान भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अगर पैदावार की बात करें, फ्रूट्स की बात, मसालों की बात करूं, इसमें एक पैदावार
आ जाती है ऑर्गेनिक में? मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा वाक्य। शाहबाद में हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो वो आलू की अच्छी खेती करते हैं, कई एकड़ में करते हैं। तो मैं सीड उनके पास लेने गया कि मुझे आलू का बीज दिलवा दीजिए। अच्छा, मैंने पुखराज वैरायटी का आलू का बीज उनसे मंगवाया, चिप्सोना भी मंगवाया। तो उन्होंने मेरे को कहा, जी वैसे तो तू अपने मन की करता है, मानता है नहीं, पर एक छोटी सी बात हमारी मान लियो, जब आलू लगाएगा इसमें एक तो फंगिसाइड से इसको ट्रीट कर लियो, और दूसरा इसमें कम से कम ज़्यादा हम तेरे को नहीं कहते, 6 बैग DAP, 2 बैग पोटास और 1 बैग यूरिया इसमें बेसल डोज में ज़रूर दे दियो अगर आलू उठानी है तो। अगर ऐसे ही लगा के जुताई करनी है तो फिर आप मत लगाइयो। तो अभी जब मैंने आलू ऐसे ही लगा दिए और बिना उसको किसी भी फंगिसाइड से ट्रीट किए, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है, जब हम फंगिसाइड वगैरह का या पेस्टिसाइड का सीड ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं तो वहीं से ही कहानी स्टार्ट हो जाती है सारी। अभी मेरे पड़ोसी हैं या गांव के कुछ और लोग हैं, जैसे वो मेरे खेत में विजिट करने आते हैं, तो जब वो देखते हैं खेतों को तो वो कहते हैं कि यार हम लोग सब्जियां करते हैं, हमारी भी सब्जियां इस तरह से हो सकती हैं क्या? मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि कम से कम 6 DAP के बैग तो डाल ही देना। हाँ, उससे वो कहते हैं आप ज़्यादा मत डालना। ज़्यादा कितना डाल सकते वो लोग तो ज़्यादा डालते ही हैं। तो 1 एकड़ में? 1 एकड़ में आलू वाले सभी किसान डालते हैं। ये वीडियो भी जो लोग भी देखेंगे उनको भी एहसास है, सबको पता भी है, या जो आलू की खेती करते हैं सबको पता है कि इतना कुछ वो लोग डालते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड सब। तो आपका आलू हो जाता है मतलब बिना किसी DAP केमिकल और बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर तो दूर की बात है। अब तो हमें अपने खेत में गाय का गोबर डालने के भी उतना वो नहीं मिलता, और हम डाल ही नहीं पाते। समय का अभाव लगा लो, या ज़रूरत भी नहीं रहेगी। ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अभी मैं आपको फसल भी दिखाता हूँ आपको, तो आप खुद ही देखोगे वो फसल कैसे खड़ी है। अभी मैं प्याज, मैंने खरीफ का प्याज लगाया अभी 2.5 एकड़ में। तो मैं प्याज का सीड लेने गया NHRDF में। जब मैं NHRDF में गया तो मैं वहाँ ऊपर जब उनके जो हेड थे उनसे मिलने गया, तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी नर्सरी जो तैयार करनी है उसको कैसे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा इसको ढकना पड़ेगा या नहीं ढकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो भी सवाल आपके मन में है वो सब कुछ करना पड़ेगा। और दूसरी बात आप ये देख लो कि आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर आपने थ्रिप्स को कंट्रोल कर लिया और नर्सरी को तैयार कर लिया तो फिर प्याज हो जाएगा। अदरवाइज इस सीज़न में थ्रिप्स ही कंट्रोल नहीं होता। और आप हैरानी मानोगे कि मेरे प्याज में थ्रिप्स आया ही नहीं। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक का असर है। ये ऑर्गेनिक का असर है। ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा असर ये है, किसी भी ऑर्गेनिक वाले को पूछो, उसका पड़ोसी ही कहता है ये तो पागल है, इसको क्या होना है इसके खेत में। अब मेरे यहाँ के पड़ोसी ही बार बार फसल देख के कहते हैं कि इतनी तो निकल जाएगी, इतनी तो निकल जाएगी। मतलब उनको यकीन होने लगा है। उनको यकीन होने लगा। तो दोस्तों, जैसा जितेंद्र मिगलानी जी ने बताया, ये फ्रूट्स भी लगा रहे हैं, मसाले भी, सब्जियां भी लगा रहे हैं, और अनाज भी, गेहूं, सरसों, धान और दालें भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अब अच्छे तरीके से हो रही है बिना किसी पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के। कारण शॉर्ट में आपको फिर बता दूं, ये क्या करते हैं, जो भी फसल का वेस्ट होता है, एग्री वेस्ट, उसको अपने खेत में मिलाते हैं। पराली खुद की खेत में रखते हैं, जलाना दूर की बात, बाहर से पराली खरीद कर लाते हैं, मल्चिंग करते हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं ना हल्दी में, यहाँ भी इन्होंने पराली की मल्चिंग की हुई है। गेहूं पे पराली की मल्चिंग करते हैं, सरसों पे पराली की मल्चिंग करते हैं, आलू पे मल्चिंग कर, मतलब एग्री वेस्ट से क्या होगा, कार्बन बढ़ता है ज़मीन का, ऑर्गेनिक कार्बन। उसके बाद जो जीवाणु हैं वो ग्रो करते हैं, और वही जीवाणु आपको नेचर से जो ज़रूरी पोषक तत्व फसल को चाहिए वो इकट्ठा करके देते हैं। गोबर खाद डालते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, जो जरूरी होता है नेचुरल तरीके से करते हैं। और जब फ्रूट की बात आई तो इन्होंने बताया नेचुरल पेस्टिसाइड बनाते हैं, उनसे कंट्रोल हो जाता है काफ़ी हद तक। तो ज़मीन की उपजाऊ ताकत बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं जितेंद्र मिगलानी जी। किसान यही चूक रहा है, उसे क्या है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फसल की चाहत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, और ये भूल जाता है वो प्रोडक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ता जा रहा है, और उसी खर्चे को घटा दिया है जितेंद्र जी ने। इनका खेत हरियाणा में करनाल जिले के फरीदपुर गांव में है, आप विजिट कर सकते हैं, वीडियो में भी हम दिखा रहे हैं। और ये प्योर ऑर्गेनिक है। हमारी कोशिश है कि किसानों का खर्चा कम हो। खर्चा तभी कम होगा जब इनपुट कॉस्ट घटेगी, यानी कि रासायनिक खाद पेस्टिसाइड कम से कम डलेगा, और लाभ तब ज़्यादा होगा जब फसल शुद्ध होगी और अच्छे भाव में बिकेगी। इसी कोशिश में हम आपको अच्छे किसानों से मिलवाते हैं जो शुद्ध ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि किसानों की आय बढ़े और आप लोगों को शुद्ध चीज़ें मिलें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।